बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वक्त की वीडियो का उन्वान सानह मरी है। सानह मरी जो है इस वक्त हुकूमत की बद इंतज़ामी का एक मुंह बोलता सबूत है, मगर इसके साथ साथ मिन हैसल कौम ये भी बता रहा है कि हम किस हद तक बाशऊर कौम हैं। सबसे पहले तो इस बात को जहन में रखिए कि मरी एक छोटा सा हिल स्टेशन है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 या 50,000 तक की गाड़ियाँ जा सकती हैं। इससे ज़्यादा गाड़ियों का वहाँ पर पहुँचना किसी न किसी बहुत बड़े साने का सबब बन सकता है। ना तो पार्किंग अवेलेबल हो सकती है और ना ही ट्रैफिक जो है वो स्मूथ रह सकता है। मगर हुआ क्या कि इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच गईं। अब जब ये गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच गई तो हुकूमत ने बल्ले बल्ले करना शुरू कर दी, ये जाने बगैर कि आपने इनके रेस्क्यू के लिए या इनके दूसरे इंतज़ामात के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, ये बात सामने नहीं लाई गई। अब देखा जाए तो जिस वक्त ये तमाम गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचती हैं तो इनमें से ज़्यादातर लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हैं, और ये अमूमन इसी तरह से होता है कि बर्फ़बारी के सीज़न में या अमूमन वैसे भी गर्मियों के सीज़न में भी लोग कोशिश करते हैं कि हम सुबह वहाँ पर पहुँच जाए, एक दिन वहाँ पे गुजारें और शाम तक हम वापसी की रवानगी करना शुरू कर दें। वो इस दफ़ा भी इसी तरह से हुआ कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पंजाब से आते हैं, जो KPK से जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्टे करें और सिर्फ एक दिन के लिए मरी या इन गलियात का विज़िट करके वापस आ जाए, क्योंकि ये उनको बहुत करीब पड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से जब ये तमाम गाड़ियाँ क्रॉस करके मरी में एंटर हो जाती हैं तो वापसी पर डेफिनेटली ये वापस आने की कोशिश में ना सिर्फ ये करती हैं कि अपनी लेन तोड़कर, क्योंकि बहुत सा इलाका ऐसा वहाँ पे आ जाता है, बहुत से रोड वहाँ पे ऐसे आते हैं जहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ इसी तरीके से आ सकती हैं कि एक गाड़ी सामने से आए और एक गाड़ी यहाँ से जा रही हो, यानी वहाँ पर 2 रो गाड़ियाँ जो हैं नहीं चल सकती। जो सड़कें हैं वो काफ़ी कंजस्टेड हैं वहाँ पर। लेकिन लोगों ने इस बात को समझने की बजाय कि वो इस चीज़ को समझते हैं, उन्होंने अपनी लेन तोड़कर दूसरी लेन में भी घुसने की कोशिश की कि भाई जहाँ पर अगर एक लेन ब्लॉक आ रही है तो हम दूसरी लाइन में लग जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हुआ ये कि जिस तरीके से 2 लेनें जब चलना शुरू हुई तो सड़क एक जगह पर आकर बुरी तरह से ब्लॉक हो गई और बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। यूँ इस तरीके से ये रोड ब्लॉक होना शुरू हुए। अब एक लम्हे को सोचें कि कितनी भी समझदार रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर पहुँचा दी जाएँ, जब रोड ही ब्लॉक है, जब एक तरफ से जाने का रास्ता ही नहीं रहा, तो वो क्रेन वहाँ से बर्फ साफ कर किस तरह से साफ कर सकती है। बहरहाल ये दुखते सूरत हाल रात भर और अभी इस वक्त तक जारी रही। रेस्क्यू टीमें बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, पाक आर्मी भी इन्वॉल्व हो चुकी है, बहुत कोशिश हो रही है, मगर ये अपनी जगह एक हकीकत है कि सब लोगों तक इस वक्त तक पहुँचना नहायत मुश्किल तरीन अम्र साबित हो रहा है। अब इसके साथ साथ आप इस चीज़ को भी देखिएगा कि जो लोग वहाँ पर सिर्फ एक दिन गुजारने के लिए गए थे, डेफिनेटली वो किसी भी तरह वहाँ पर स्टे तो करने नहीं गए थे कि अपने साथ ब्लैंकेट लेके जाते, रज़ाइयाँ लेके जाते, अपने बैग में गर्म कपड़े लेके जाते, ऐसा तो हरगिज़ नहीं हुआ। वो लोग तो शाम को वापसी के उम्मीद लेकर वहाँ पर गए थे। जब वापसी में वो रास्ते में फंस गए तो उनके पास एक ही ऑप्शन थी कि वो इतनी शदीद बर्फ़बारी में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी गाड़ियों में हीटर ऑन कर दिए और वहाँ पर आराम से या तो सो गए या बैठे रहे या जैसे भी रात गुजारने की कोशिश की। जिस वक्त तक वो मोनोऑक्साइड गैस जो इस हीटर से निकल कर एग्जिस्ट होती रही और गाड़ी से बाहर निकलती रही, तब तक तो खैरियत रही, मगर जिस वक्त एग्जॉस्ट का रास्ता बंद हो गया बर्फ़बारी की वजह से या किसी भी सूरत हाल में, तो उसके बाद ये मोनोऑक्साइड गैस गाड़ियों के अंदर भरना शुरू हो गई। मोनोऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो बग़ैर बू के होती है, यानी उसकी कोई स्मेल नहीं आ रही होती, कोई रंग नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। विदिन 5 to 10 मिनट्स जो लोग वहाँ पर गाड़ी में थे वो बेहोश होना शुरू हुए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई और पूरे के पूरे ख़ानदान उस गाड़ी में सोए के सोए रह गए और बर्फ़ की कब्र में दफन हो गए। अब इस तकलीफ़ दह सूरत हाल में आप बहैसियत एक बाशऊर कौम के ये भी तो सोचें कि हुकूमत क्या गाड़ियों के अंदर किस तरीके से उनको रेस्क्यू कर सकती थी, जबकि उनके अपने डिसीजंस काफ़ी हद तक गलत थे। उन लोगों को क्या एक दिन की बर्फ़बारी देखने के लिए इतनी हड़बड़ाहट में इतनी जल्दी में वहाँ पहुँचना अशद ज़रूरी था। मैं ना तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ और ना ही मैं उस आवाम को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ जो इस वक्त वहाँ पर फंसे हुए हैं, बल्कि इस वक्त बहुत तकलीफ़ दह सूरत हाल है और हम सब की पूरी हर तरह से कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको
کو ریسکیو کر سکیں. نہ صرف ریسکیو کریں بلکہ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں کہ وہ خیر خیریت سے بنا کسی نقصان کے اپنے گھروں میں واپس آ جائیں. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا فرض کہاں پر شروع ہوتا تھا. یہ بد انتظامی کس وقت بہت اپنے عروج پہ پہنچ گئی؟ جب گاڑیاں لاتعداد ہو کر وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئیں. اور پھر اس وقت نقصان کس وقت زیادہ بڑھا؟ جب خود ہم نے واپسی کی راستے میں جلدی مچاتے ہوئے روڈ کو دونوں سائڈ سے بلاک کرنا شروع کر دیا. ایک لائن جہاں سے گزرنی تھی وہاں پہ ڈبل لائن بنا کر اوورٹیکنگ کر کے روڈ کو بلاک کرتے گئے اور آگے پہنچنے کی کوشش کرتے گئے. نقصان یہ ہوا کہ نہ تو سامنے سے آنے والے ہم راستہ گزر کر جا سکے اور نہ ہی یہاں سے جو مری سے نکلے تھے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے. بہرحال ویورز، یہ صورتحال جو ہے نہایت تکلیف دہ ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد عوام جو ہے اور جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکل آئیں. مگر اس کے بعد اس سارے سانحے کو دیکھتے ہوئے کم از کم اتنی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر فور کاسٹ دیکھتے ہوئے ہی ٹریول کرنا چاہیے. مری کے لوگوں کے متعلق بہت زیادہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ مس بیہیو کرتے ہیں، ٹورسٹ کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے. مگر اس وقت ایسے بہت سے میسیجز گردش کر رہے ہیں کہ بہت سے ہوٹلز کے مالکان نے خود فری جو ہے اپنے ہوٹلز میں کھانا بھی پرووائڈ کرنا شروع کر دیا ہے، جگہ بھی دینا شروع کر دی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرمائے اور ہماری دعا ہے کہ جلد سے جلد یہ سانحہ، یہ دکھ برا جو اس وقت صورتحال ہے مری میں، وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے. تھینک یو.